जम्मू डिवीज़न में अगर एक आम आदमी को कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उसकी जो पहली अप्रोच है वो जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की रहती है। और इस समय जम्मू परिवर्तन की टीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर ही मौजूद है और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सुंदरबनी से आए हैं और सुंदरबनी से वो यहाँ पर आए हैं अपने घर के एक सीनियर सिटीज़न का इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर्स ने उनको कहा कि आप एमआरआई करवाइए, हॉस्पिटल ये गए, इन्होंने एमआरआई करवाया। लेकिन अब जो एक कंट्रोवर्सी बनी है वो ये बनी है कि इनको जो इंजेक्शन लाने के लिए कहा गया, इन्होंने उस इंजेक्शन को ख़रीद लिया इन्होंने और एमआरआई भी करवा ली। लेकिन जब इन्होंने उस इंजेक्शन का रेट और किसी शॉप के साथ और वहाँ पे जो और लोग आए थे उनसे क्रॉस चेक किया तो उसमें वेरिएशन था। वेरिएशन क्या था, एक्चुअल में हुआ क्या, कौन सा इंजेक्शन था, खजूरिया साहब इस समय हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं जो सुंदरबनी से आए हैं और इनसे हम जानेंगे कि पूरी कहानी एक्चुअल में है क्या। खजूरिया साहब, क्या हुआ है एक्चुअल में? आप सुंदरबनी से तो आए हैं अपने फादर का इलाज करवाने के लिए, कौन सा इंजेक्शन आपको लाने के लिए कहा गया, कहाँ से आपने ख़रीदा और जब आपने उसके रेट्स चेक किए तो कितना वेरिएशन था बीच में, रेट्स का कितना वेरी कर रहा था और क्या इसके ऊपर आपने फिर आगे जो एक्शन है वो लिया? सर, बात ऐसे है कि आज सुबह मैं अपने फादर साहब के साथ आया था यहाँ पे एमआरआई करवाने के लिए जीएमसी की ओपीडी सेक्शन में। यहाँ पे जब हम एमआरआई करवाने के लिए गए तो हमारे साथ हमसे पहले जो थे 35-40 लगभग बंदे, 30-40 बंदे थे वहाँ पे एमआरआई करवाने के लिए। जो अंदर एमआरआई के जो डिपार्टमेंट के बंदे जो अंदर लगे हुए हैं वो सबको ऑलमोस्ट 10 में से 8 बंदों के पर्ची दे रहे थे। स्लिप जो टाइप की है इस पर इंजेक्शन का नाम लिखा है उन्होंने, माइक्रोगैड 10 ml। ये एक इंजेक्शन का नाम सबको लिख के दे रहे थे, लगभग 10 में से 8 बंदों को। तो जैसे ही पेशेंट अंदर जाता है एमआरआई करवाने के लिए, वो अटेंडेंट के हाथ में ये पर्ची पकड़ा रहे थे, कहते कि ये आप जल्दी से दवाई लेके आइए। तो जब हमारी बारी आई तो जैसे मेरे फादर साहब को उन्होंने अंदर लेके गए एमआरआई करने के लिए, तो मेरे हाथ में भी उन्होंने ये पर्ची दे दी जिस पे इंजेक्शन का नाम लिखा हुआ माइक्रोगैड 10 ml। कहते ये जल्दी से दवाई लेके आइए। तो जो अंदर दुकान है अमृत मेडिकॉस नाम है उसका, इमरजेंसी गेट के बिल्कुल अपोजिट दुकान है वो। अच्छा, ये जो ये जी, मैंने उससे, मेरे पास बिल भी है उनका। तो मुझे ये दुकान बिल्कुल साथ सबसे पास में थी, तो मैंने इनके पास गया, मैंने कहा ये चीज़ आप मुझे दवाई दीजिए। कहते हैं ठीक है जी। इन्होंने मुझे ये दवाई दे दी। मैंने कहा आप इसका बिल दे दीजिए। वो कहते हैं आपको दवाई ये मिलेगी 1150 रुपये का इंजेक्शन है। कहते बिल आप बाद में ले जाइए। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं इंजेक्शन लेके जैसे ही अंदर गया एमआरआई करवाने के लिए, तो मेरे साथ में बैठे थे एक और 2-3 अटेंडेंट और बैठे थे जिनके हाथ में सेम स्लिप थी, इंजेक्शन का नाम सेम साल्ट सेम कंपनी, कोई चीज़ का फ़र्क नहीं है। इंजेक्शन का नाम माइक्रोगैड 10 ml, इसका एमआरपी 1500 रुपये है। तो ये सबके हाथ में पर्ची। मैंने कहा भैया आपके पेशेंट को भी यही इंजेक्शन लगा है? कहते हाँ जी बिल्कुल लगा है। मैंने कहा आपने कितने ख़रीदा? मेरे साथ में जो एक पेशेंट थे वो कहते ये जी हमने ख़रीदा है 850 रुपये का बाहर से, गोपाल मेडिसिन स्टोर से, जिसका ये बिल मेरे पास है। उन्होंने मुझे अपना बिल भी दे दिया। वो कहते हैं हमने 850 का ही ख़रीदा है। फिर ये गोपाल मेडिकल स्टोर से 850 का मिला और जो अंदर वहाँ पे जो फार्मेसी की शॉप है 1150। बिल्कुल 1147 जी 1150 पे लिया इन्होंने। तो फिर मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट हुआ। मेरे पास एक और अटेंडेंट सेम था, बिल्कुल सेम। सर मेरे पास फ़ोटो है इंजेक्शन की, मेरे पास 2-3 अटेंडेंट हैं, उन्होंने देखा है, चेक किया, मैंने सभी फ़ोटो, तीनों इंजेक्शन की फ़ोटो खींची हुई है। तो फिर मुझे डाउट हुआ। मैंने जो तीसरे अटेंडेंट बैठे हुए थे हमारे साथ में, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भैया आपके हाथ में भी सेम स्लिप है, क्या आपके पेशेंट को भी यही इंजेक्शन लगा? कहते हाँ जी। मैंने कहा कितने का लिया आपने इंजेक्शन? कहते जी हमने बाहर से लिया, सिटी मेडिकल स्टोर से, जो जीएमसी गेट के बाहर दुकान है, यहाँ से हमने 1000 रुपये ख़रीदा। उन्होंने मुझे अपने बिल की फ़ोटो दी है, मेरे पास उनकी फ़ोटो भी है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब एक इंजेक्शन है, सेम साल्ट है, सेम कंपनी है, एमआरपी भी सेम है, तो एक इंजेक्शन के 3 रेट जो हैं, 3 रेट जो लिखे हुए हैं, जो इन्होंने हमें मिल रहे हैं बाहर से, ये जो अंदर डिपार्टमेंट वाले ये ऐसा रेट इंजेक्शन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें ये सबसे घटिया कोई इंजेक्शन है, लोकल ब्रांड का है और इसमें इनको ज़्यादा कमीशन है। मैं चाहता हूँ कि जो ऐसी अंदर दुकान है जो सबसे महंगा इंजेक्शन दे रही है, जिसका नाम है अमृत मेडिकॉस, इस दुकान को इन्होंने तुरंत इसका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। और जो एमआरआई सेक्शन के जो अंदर बंदे हैं जो ऐसी टाइप की स्लिपें दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों को भी सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को कोई परमिशन नहीं है। किस बेस पे ये ऐसी स्लिपें दे रहे हैं जिसकी वजह से गरीब लोग लूट रहे हैं? हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जीएमसी में बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे जेएंडके से लोग आते हैं।
इन लोगों के साथ जो इन दवाइयों के बीच में डील कर रहे हैं या केमिस्ट शॉप्स में डील कर रहे हैं, कई सारे इनके हिडन मार्जिन्स हैं। जी, जी। तो एक माफिया इसके ऊपर चल रहा है कि एक्चुअल में मार्जिन ऑफ मनी जहाँ पे ज़्यादा है और वहाँ पे पेशेंट को और लूट लो, और एक फिक्स्ड इसमें रेट नहीं है, हिडन मार्जिन ज़्यादा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें सेम जो आपने बात की, सेम वही वैसा ही है। देखिए, जैसे ही हमने MRI वालों में बात की, उन्होंने अंदर से फ़ोन वगैरह किया होगा। जो अपना अमृत मेडिकास वाले हैं, उनका मालिक जो है MRI रूम के अंदर आए हैं, वो मेरे फादर साहब को कहते हैं आप एक काम कीजिए, आप अपना इंजेक्शन वापस करके अपने पैसे ले जाइए। मैंने कहा अब तो पैसों के पैसे वापस लेने वाली बात ही नहीं है, बात खाली मेरे अकेले की नहीं है, मेरे से पहले 30-40 बंदे जो ये इंजेक्शन लगवा चुके हैं। आप लोगों ने उन लोगों को, गरीब लोगों को कितना लूटा है। मैं सिर्फ गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ये गरीबों को जो लूट रहे हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे जो अंदर डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको भी सस्पेंड करना चाहिए। और जो ये इधर दुकानें खुलवाई हुई हैं, देखिए सबसे बड़ी हैरान की बात है, मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि जो इंजेक्शन मैंने 1150 लिया है, सबसे महंगा मैंने लिया है। ये इंजेक्शन जो है, ये दुकान गेट के अंदर है, बिल्कुल हॉस्पिटल के अंदर दुकान है, एमरजेंसी के बिल्कुल सामने। इन्होंने जानबूझ के लूटने के लिए ये दुकान अंदर खुलवाई हुई है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले इनको दुकान को ये बंद करवानी चाहिए। ठीक है। एक और व्यक्ति हैं यहाँ पर, आप कहाँ से आए हैं? सर हम आए बमाग, तहसील बमाग से, डिस्ट्रिक्ट रियासी से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनशा मोहम्मद है सर। अच्छा, आप यहाँ पे इलाज करवाने हम इलाज कराने के लिए, मेरा बच्चा बीमार था सर। मैं आया 27 तारीख को इधर आया। अच्छा। 27 तारीख को मेरे पास कार्ड था, कार्ड मोदी कार्ड बना है, वो था BPL राशन कार्ड था। 4000 मैंने कुल सभी घर से लाया है। मैंने सोचा मेरे पास कार्ड है, इलाज फ्री हो जाएगा। इधर आया, इन्होंने बोला हमारा टेस्ट होगा। चलो टेस्ट होगा, MRI टेस्ट करवाया? हाँ टेस्ट कराया। उन्होंने बोला 2500 उसकी फीस जमा करा। मैं उनको बोला कि 2500 फीस है, मेरे पास कार्ड बना है, बोलते फ्री होगा। नहीं है, वो डेट पड़ेगी बाद में होगा, 2500 जमा करा दे। मैंने 2500 जमा करा दिया। 2500 जब जमा कराया, उसके बाद आधे घंटे के बाद उन्होंने बोला अब ऐसे कर 1000 का जंक्शन मिलेगा, बाहर से बोले गया। मैं बाहर आया जंक्शन को, उन्होंने बोला 1200 का जंक्शन मिलेगा। मैंने बोला, अंदर वालों ने बोला 1000 का मिलेगा। फिर इधर से 2-3 दुकानें में फिर गया। फिर इधर जो मेरे साइड में दुकान है, इसने 1000 का दिया मेरे को। मेरे पास सभी 4000 घर से आया था, उसका 3500 इधर ही लग गया है। यानी कि आपको यहाँ से कितने का इंजेक्शन? 1000 का मिला इधर। सेम ही इंजेक्शन है ये? सेम इंजेक्शन, बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल सेम है। सर हम ये चाहते हैं कि जब मोदी कार्ड बनाएं, जिस टाइम इधर पेशेंट आता है, अब जल्दी से जल्दी उसका इलाज जो है कार्ड के जरिए होना चाहिए। ये क्यों हो कि बाद में ये नहीं होगा, जो नहीं होगा। ये तो हम घर से सोच के आते हैं कि हमारे पास कार्ड बने, कार्ड के जरिए इलाज होगा हमारा। साफ तौर पर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं, और यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी ये बनी है कि जो इंजेक्शन एक वहाँ पर बताया गया, उसका जो रेट है वो जो अंदर से, जब ये अंदर यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जो एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर इन्होंने जब ये इंजेक्शन लिया तो इसका रेट ज़्यादा था। जब बाहर मार्केट में आके कंफर्म किया तो 200-300 रुपया सस्ता था। हालांकि इसके ऊपर किस तरह का चेक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने रखा हुआ है। गवर्नमेंट जहाँ पर बात करती है ई गवर्नेंस की, और उसके साथ साथ डिजिटल जो मैकेनिज़्म सेट किया जाएगा और पूरी तरह से जो हेल्थ के कार्ड्स बनाए गए हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से अगर आप आएँ और आपका जो इंश्योरेंस किया है उसको आप अवेल करें, तो ये कई सारे जो फेलियर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। जी, अब क्या आपका अगला कोर्स ऑफ एक्शन रहने वाला है, क्या आप करने वाले हैं? मैंने सिर्फ ये करना है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो पोर्टल है, यहाँ पे कंप्लेंट है, वहाँ पे मैं एक ऑनलाइन मेल डालूंगा। सबसे पहले आपसे पहले मैं यहाँ पे पुलिस चौकी में गया था, यहाँ पे साथ में जो वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने आपको ये पक्का बिल दिया है, ये तीनों दुकानों ने आपको पक्का बिल दिया GST वाला। तो रेट में बेशक वेरिएशन आ रही है, लेकिन बिल पक्का है। अगर बिल कच्चा होता तो हम इनके खिलाफ एक्शन ले सकते थे। इसलिए आप मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट हैं, आप उनके पास जाइए, उनकी कंप्लेंट कीजिए। तो मेरा यही एक्शन रहेगा कि मैं एक मेल डाल दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को, हम लोग कितने हमें 12 ये जो माफिया चल रहा है धड़ल्ले से, ये खत्म होना चाहिए। आप सर बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ, जो गरीब लोग इतने दूर से आते हैं, मिडिल क्लास लोगों को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो गरीब हैं, जो इस आस उम्मीद में आते हैं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, हमें कोई फ्री मिलेगा, कुछ होगा, कुछ सस्ता होगा, वैसा यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। उल्टा इनफैक्ट ये हमें लूट रहे हैं। 1000 रुपये हमने जो अब एक्स्ट्रा 1150 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, तो हमें सस्ता कैसे पड़ा? वही बात होगी ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने, हाथी का दांत खाने के और दिखाने के। चलिए, तो यहाँ पर इनका जो अगला कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, ये LG मनोज सिन्हा साहब की जो गवर्नेंस, ये जो उनकी जो पोर्टल है, उसके ऊपर अपनी जो कंप्लेन है वो डालेंगे, और
ये भी इनका कहना है कि ये माफिया जो है इसके ऊपर एक चेक रखने की ज़रूरत है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट ज़रूर करें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू से।